हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्टेट है जिसका सीधा बॉर्डर एक दूसरे देश से लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। बिहार इंडिया के ईस्ट जोन में आता है। इसके दूसरे बॉर्डर्स देखिए, साउथ में है झारखंड, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। लेकिन इसकी नदन बाउंड्री पूरी तरीके से नेपाल के साथ कनेक्टेड है। ये बाउंड्री लगभग 729 किलोमीटर लंबी है। अब ये सवाल आता है कि इस लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। चलिए ज्योग्राफी के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले बिहार के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम इन्हें वेस्ट से ईस्ट की दिशा में देखेंगे। इससे आपको पूरा जियोग्राफिकल सीक्वेंस याद हो जाएगा। क्या आप गेस कर सकते हैं सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? वो डिस्ट्रिक्ट जहां से नेपाल और यूपी की बाउंड्री भी क्लोज आती है। हमारी शुरुआत होती है वेस्ट चंपारण से, जिसे हिंदी में पश्चिम चंपारण कहते हैं। ये बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। इसका उत्तर यानी कि नॉर्थ हिस्सा पूरा नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रॉक्सिमिटी यानी कि नजदीकी यूपी बॉर्डर से भी है। इसके जस्ट ईस्ट में आता है ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण। याद रखिए, ये वो इलाका है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ये डिस्ट्रिक्ट भी नेपाल के साथ एक सिग्निफिकेंट बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही इसकी पहचान है। माना जाता है कि माता सीता की जन्म भूमि भी है ये डिस्ट्रिक्ट। इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसकी नदन बाउंड्री नेपाल से जुड़ी है, जो इसे एक ऑफिशियल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बनाती है। सीतामढ़ी के साथ ही लगा हुआ चौथा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी सिर्फ अपनी फेमस फोक आर्ट यानी कि मधुबनी पेंटिंग के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी लंबी नॉर्दर्न पट्टी यानी कि स्ट्रिप भी नेपाल के साथ मिली हुई है। इस एरिया में कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। अब हम ईस्ट की तरफ और बढ़ते हैं। 5वां डिस्ट्रिक्ट है सुपौल। ये डिस्ट्रिक्ट कोसी रिवर के पास स्थित यानी कि लोकेटेड है, जिसे बिहार का शोक यानी कि सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सुपौल की नदन बॉर्डर भी नेपाल से जुड़ती है, जो इसे डिजास्टर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। छठा डिस्ट्रिक्ट है अररिया। ये एक मेजरल एग्रीकल्चरल हब भी है। अररिया की इंटरनेशनल बाउंड्री भी नेपाल से शेयर होती है और इसका जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करता है। और हमारा 7वां यानी कि 7th और ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है किशनगंज। किशनगंज की बॉर्डर नेपाल से लगती है और इसकी दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट बिहार, नेपाल, वेस्ट बंगाल का एक तरीके से कन्फ्लुएंस पॉइंट है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेटेजी यानी कि राजनीति में खास इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 जरूरी डिस्ट्रिक्ट्स: वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स की ज्योग्राफी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। ये एरियाज इंडो नेपाल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी कि सीमा सुरक्षा बल SSB के लिए भी एक क्रिटिकल जोन है। तो जब भी आप अगली बार बिहार का मैप देखें तो इस नदन स्ट्रिप को जरूर याद रखिएगा। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर भी नेपाल से लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।